नमस्ते संतोष जी। तो आज हम अपनी मीटिंग को शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे कुछ आप लोगों से ना बात करनी थी। अब देखिए, हमारी सोसाइटी का तो काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन वो एक खबर आपको बतानी थी कि गुप्ता जी है ना, हमारे जो रहते हैं सोसाइटी में, इनको आज पुलिस पकड़ के ले गई। देखो, मैं जो है ना इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती, पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उनको पुलिस इसलिए पकड़ के ले गई क्योंकि ना वो बहुत चीटिंग करते थे। हाँ, चीटिंग करते थे, बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेचते थे। अब शर्मा जी, आप बताओ, अगर आप 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचोगे तो क्या ये सही बात है? ठीक बात नहीं है ना। ऐसे ही वो क्या करते हैं संतोष जी, वो जाते हैं चांदनी चौक में, और चांदनी चौक से जाके सस्ता सामान यहाँ पर 10 टाइम्स 10 टाइम्स बेचते हैं। अब ये तो गलत बात है ना, ये तो चीटिंग है ना। तो मुझे लगता है पुलिस आई होगी और उनको इसका पता लगा होगा कि ये जो है कुछ गलत दाम लगा के लोगों को चीट कर। अब देखिए ना, अब ऐसा कलयुग आ गया है शर्मा जी, कलयुग आ गया है। लोगों में तो ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहीं पर ही सब कुछ रह जाना है। तो मैं तो यही सोचती हूँ, प्यारेलाल जी ने भी देखा कि वो लोग ऐसे, हम गए थे उस दिन दुकान में, तो हम सामान खरीद रहे थे, तो वो क्या कहते हैं कि इतना आटा, इतना बाकी जगह इतना सस्ता मिल रहा है और उनकी दुकान में आटा इतना महंगा। मतलब आप मानोगे नहीं, आप सब लोग ना लूट मचा रखी। चलो, अब तो पुलिस पकड़ के ले गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे तो कुछ गलत ही लग रहा है। बाकी देखो, जो है सो है, भगवान ही सब देखेंगे। यार, आप लोग कैसे सोचते हो? इतने नेक इंसान के बारे में ऐसे सोच रहे हो? अरे लाला जी को जितना मैं जानता हूँ आप लोग जानते भी नहीं हैं। लाला जी की दिनचर्या मुझे पता है। सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, अपना सुंदरकांड करते हुए अपना दुकान खोलते हैं, दिनचर्या करते हैं, जो भी है। कोई गरीब आदमी आ जाता है, बिल्कुल ही मैंने देखा कई बार, कोई किसी को कोई चीज़ लेने आया, पैसे नहीं है, कुछ है, गरीब है, उससे नहीं लेते, ही विल नॉट चार्ज। मैं अभी बताऊँ, 15-20 दिन पहले की बात है, मैं लाला जी की दुकान में खड़ा हुआ था और वहाँ पे पुलिस वालों की जीप आई। तो पुलिस के 2 इंस्पेक्टर आए, निकले, वो कहते हैं लाला जी ऐसे है, आप बहुत धनी आदमी हैं, अब एक पुलिस कॉलोनी में हमारा मंदिर बन गया है, तो उसको थोड़ा सा वो आप योगदान दीजिए। आपको बताऊं, लाला जी ने 1 सेकंड लगाया, चेक बुक निकाली, 11,000 का चेक उसी टाइम काट दिया। ऐसे लाला जी हैं। और आप देखो, और ये भी बता दूं, हो सकता है पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि ऐसे है लाला जी इतने नेक इंसान है, इनके कर कमलों द्वारा ही मंदिर का इनॉग्रेशन करा देते हैं। अब देख लो, अगर उसको 2-4 घंटे बाद आएंगे लाला जी, आएंगे, फिर आप लोगों को जब पता लगेगा इनॉग्रेशन करके आया, क्या आपको रह जाएगी? बिल्कुल, मैं तो आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप वो शर्मिंदा होना पड़ेगा। और अपने, ये तो पाप है किसी नेक इंसान को उसके पीठ के पीछे तुम बुराइयां करो और सोचो, बुरा सोचो, इसलिए अभी पश्चाताप करो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऋतु जी कह रहे हैं कि लाला जी बहुत सस्ते मकान सामान खरीदते थे अपनी दुकान में और उसको महंगे भाव पे बेचते थे, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर लाला जी इतने दानी थे, मंदिरों में जाके पर्चियाँ कटवाते थे 5,000 की, 50,000 की, और मंदिरों में दान करते थे, जगह जगह दान करते थे, तो कोई तो सोर्स और हो सकता है ना। सिर्फ दुकान से तो इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता कि यो इधर दान करें उधर दान करें। तो उसका ये एंगल भी लगता है कि ही मे बी हैविंग, उनके पास पॉलिटिकल लिंक्स भी हो सकते हैं, उनके कोई पॉलिटिकल में अच्छे स्टेज नेतागिरी में होंगे, तो उसको सेट करने के लिए यही है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, शेल कंपनियां खोलनी है,
तो ये सारा मेरे को लगता है कि ये तो क्लियर हो गया कि वो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है, उसकी कमाई में कोई ना कोई दिक्कत है। देखो ये लाला जी जैसे कैसे भी इंसान हो, उनके साथ क्या घटित हुआ, पुलिस उनको क्यों ले गई, मुझे ऐसा लगता है कि लाला जी अपने बिजनेस के शुरू करने से पहले उनका कोई पास्ट रहा है, कोई उनकी हिस्ट्री है, जैसे कि किसी गैंगस्टर में, जैसे गैंगस्टर होते हैं, अंडरग्राउंड में इनकी एक्टिविटीज़, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में इनकी एक्टिविटीज़ रही, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में है नजफगढ़ में, और नजफगढ़ का जो इलाका है वहाँ पे बहुत आसान है। अगर आप देखते भी होंगे आए दिन आता है कि नजफगढ़ में ये दो गैंगस्टर्स के दलों में, गुटों में आपस में झगड़ा हुआ। इस तरह से ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जो लोगों का होता है, इनसे आम आदमी डरता है कुछ बात करने से। जैसे कि अब मुझे तो ये लगता है कि बंदा गलत है, और इसने जिस हिसाब से इसके पास में पुलिस आती है, और पुलिस आई क्यों आई ये मेरे को ठीक से नहीं पता। और मैंने कुछ ऐसी इसकी गतिविधियाँ देखी, जैसे कि ये एक बार मैं जा रहा था गोयला डेयरी की तरफ से, तो मैंने देखा कि कुछ एक कार में गुप्ता जी बैठे थे और इनके आगे पीछे दो कारें थी, उनमें से कुछ लोग उतरे, गुप्ता जी अपनी गाड़ी में ही बैठे थे, तो इन्होंने गाड़ी से देख रहे थे और वहाँ पे उनकी कुछ बोरियाँ, जैसे कुछ पत्थर से बांध के भारी भारी ईंटों से, और वो बोरियाँ नजफगढ़ के नाले में डाल दी गई। उनमें क्या था मुझे कुछ नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर जैसे कहीं ना कहीं कोई ऐसी हिस्ट्री इनकी है। ये सोच के मैं तो एकदम से शॉक्ड हूँ, और मुझे बड़ा हैरान लग रहा है कि देखो इतना नेक इंसान और उसके घर में पुलिस का आना। जब आपने मुझे ये बताया मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा है कि इनके बारे में कभी भी हमने कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं सुना, फिर अचानक से एकदम से ऐसे पता चले, है ना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी विश्वास तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी गलत हो जाती हैं। फिर ये तो बहुत ही कुछ भी कहना सही नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि कोई वैसे मिलने आया हो, और ये भी हो सकता है कि कोई वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हो। इसीलिए मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे तो नहीं बोलना चाहिए। बाकी देखो सच तो सबके सामने आ ही जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ भी ना निकले, गुप्ता जी इनोसेंट निकले, और फिर हमें अपने आप से ग्लानि हो कि हमने इतने अच्छे भले इंसान के लिए ऐसा क्यों सोचा। अरे आपने बेल की आवाज सुनी? कोई आया है लगता है। इस समय कौन आ सकता है? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। दोस्ती ओहो हो, हम तो ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे सोसाइटी की मीटिंग की, और ऐसे ही बात चली आपके बारे में, तो हम सब बहुत फिक्र कर रहे थे। भाई क्या बताऊँ आपको शर्मा जी, ये तो शर्मा जी सच्ची बात बताऊँ आपको, इस देश में कुछ ना होगा। ससुरे मेरे को ले गए, ले गए, वो पुलिस वाले आए। शर्मा जी, पहला जी,
बहुत बस उठा के लगे। नो भैया नो बात करो तुम, के बात है? मैं तो पूछा उनसे के बात है, क्यों लेके जा रहे हो? कुछ जवाब ना। और ये तो बहन जी, संतोष बहन जी, तो कोई अच्छे कर्मों का फल होगा पुराना, जो वहां से छूट के आ गया हूँ, वरना क्या था, सारे ठोक देते जेल में। वो हुआ गया, वो कितने बाद में वो तो नौकर किस्मत भानी अच्छी, मैं भगवान की कृपा हो गई, जो अपना समय क्या बताऊं, वो वहाँ फोन आ गया, वो कहें कि ऐसे ऐसे जो डॉन था वो पकड़ा गया। बताओ कौन सा डॉन, हमने क्या किया? हम तो प्रभु भजन करें सारे। वो कहते आप जाओ गुप्ता जी, बताओ। नो की बात हुई, घर आ गए आप लोग, देखो आप भी अब ये सारे वापस कर सकते हैं, ये सारा मोहल्ले में सारी अपने नाश हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब क्या करे? अब उन्होंने नहीं जी, गलती लग गई हमारे, गलती लग गई। अरे ससुरो, गलती लगी हमारी तो रेपुटेशन कर दी ना, नाश कर दी हमारी तो रेपुटेशन। हाँ जी ना, ये देखो हे भाई जी, संतोष बहन जी, किस्मत थी, आ गया हूँ बस। सॉरी गुप्ता जी, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, तो बस हमें तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस ठीक है, आप जो है ना, बहुत अच्छा हुआ आप बच गए। ठीक है, भगवान का कोई कर